हाँ जी, N1। तो स्लाइड नहीं। हाँ, मैं कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। मैंने स्कैन वो नहीं किया था, शेयर नहीं किया। शेयर करना रह गया। मैं देख रहा हूँ कि लिखने वाला बटन कहाँ गया। अब आएगा लिखने वाला बटन। हाँ जी। अब बात करते हैं N1 की। हम्म। यहाँ के देवता बुरी घड़ी में मदद करते हैं, बीमारी खत्म करते हैं, प्रॉब्लम आने पर हेल्प मिलती है। N1 जो होता है मेरे ख्याल W नॉर्थ वेस्ट के बीच में आएगा ना। जी। धन और सहयोग की जरूरत को ये पूरा करते हैं। यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में हम फैमिली की पिक्चर लगा सकते हैं। इन्वर्टर यहाँ रखना सबसे अच्छा माना गया है। अशोक का पिलर आता है एक, अगर वो यहाँ पर रखोगे तो आदमी को सपोर्ट मिलती है, कानून से सपोर्ट मिलती है और देश से सपोर्ट मिलती है। और जहाँ व्यक्ति ने काम करना हो वहां पर ये व्यक्ति का अपना उसको फायदा होता है। और इसके साथ साथ अगर बॉस जहाँ तंग कर रहा है तो इसकी फोटो भी जहाँ पर लगा सकते हैं। मैंने ये उपाय किसी को करवाया था, जो मेरे क्लाइंट थे, रीडर हैं वो। हम्म। जज उनको तंग कर रहा था, मैंने ये फोटो लगाई, उनको 3 दिन में रिजल्ट आ गया। तो क्या रिजल्ट आया? कि वो उनकी बात मानने लग गया, सपोर्ट करने लग गया, पहले बहुत अच्छा तंग। अच्छा। जी जी। और इसके बाद देवता आते हैं, N2 के देवता। नाग देवता। हाँ, ये नाग होते हैं, ये NNW में आते हैं। हम्म। ये किसी भी चीज की तलब जहां से लगती है। यदि N2 में प्रॉब्लम हो तो लोगों को जलन महसूस होती है। नाग देवता जो है अट्रैक्शन पैदा करते हैं। आपने देखा होगा जो सांप आता है ना, तो सांप में अट्रैक्शन होती है, हम सांप को देखते रहते हैं। जी चमक, सर। नशीला। हम किसी हम्म लड़की को भी बोलते हैं नागिन लग रही है ना, हम जो कोई हम्म लड़की हो, हम्म हम्म हम्म, हम्म, जहरीली लग रही है ना, तो हम्म, नाग उसी है। तभी तो ये NNW जो सेक्स का काम देवता का माना गया, इसलिए माना गया। यह जोन फुल मस्ती का जोन है। बिजनेस में लगा सामान जहां पर जल्दी बिके। अगर बिजनेस है आपका NNW में, आप N2 पर ये सामान रख देते हो तो आपका सामान जल्दी सेल हो जाएगा। अगर आपने प्रॉपर्टी सेल करनी है तो यहाँ पर विले सीनरी की फोटो लगा सकते हैं। अच्छा। तंत्र पूजा भी जहां कर सकते हैं, तंत्र के लिए NNW जोन बहुत अच्छा है। यहाँ पर मैरिज जंतर एक आता है, जिसकी शादी नहीं हो रही, मैरिज जंतर यहाँ पर लगा सकते हैं। मेरे से मिल जाएगा मैरिज जंतर, आप यहाँ पर लगा हम्म सकते हैं। सस्ते ही होते हैं यंत्र जो है, कोई ज्यादा महंगे नहीं होते, 1000-1500 की है। हम्म, तो उसके बाद बात करते हैं N3। जी। देखिए N3 देवता, यह देवता हमें एक साथ रखने में मदद करते हैं। सास बहू से जुड़ी प्रॉब्लम हो तो इस जोन को देखा जाता है। घर में प्यार का होना इसी देवता से काम आता है। अगर घर में सास जहां सोती है तो बहू पर रोब रखती है। अगर आपकी सास NNW में सोती है, N3 में, तो ये पूरे घर में इस सास की ही चलती है, अपने अपनी बहू के ऊपर रोब रखती है। चंद्र सूर्य की मूर्ति जहां पर लगा सकते हैं। चंद्र सूरज की फोटो आती है एक बनी बनाई, आप प्रिंट प्रिंट भी निकल जाएगा, वहां आप इसको लगा सकते हैं। यहाँ हम्म, पर अपनी कंपनी का लोगो भी लगा सकते हैं। अगर लोगो लगाओगे तो लोगों की अट्रैक्शन बढ़ेगी। यहाँ पर अट्रैक्शन यंत्र भी लगाया जा सकता है। हम्म। अट्रैक्शन यंत्र है कि आपने अपने आप को प्रमोट करना है, कि लोग आपको देखकर वो कहें कि वाह जी, अभिषेक जी बहुत जबरदस्त इंसान लग रहे हैं। तो आप यहाँ जी। पर लगा। N4 शायद नॉर्थ में आते हैं। बल्हाड़ पता नहीं कौन से देवता है, ये बल्हाड़ ही है शायद। भल्लाटा। बल्लाड़, यह देवता हमें पैसे भर भर कर देने का काम करता है। बल्लाड़ का काम होता है बड़ा करना। जी। इसका देवता आपका उसमें आएगा सारा कुछ। आपको ऐसे ही देवता याद हो जाएंगे। यह हमारे इफेक्ट को बढ़ाता है। इफेक्ट से जो प्राप्त होता है इसी जोन से होता है। यदि यह जोन सही नहीं है तो पुरानी प्रॉपर्टी लेने में भी हमें प्रॉब्लम आती है। कहने का मतलब है बिल्हाड़ हमें अपॉर्चुनिटियां बहुत ज्यादा देता है। अपॉर्चुनिटियां देगा तो आदमी का काम बढ़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर नॉर्थ N4 में दिक्कत है तो हमारी प्रॉपर्टी में भी समस्या आती है। यहाँ पर आप मनी प्लांट लगा सकते हैं, ये कहा गया, पर मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा यहाँ पर मनी प्लांट लगाया जाए,
ठीक है जी, हमने पढ़ा था इसलिए मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पर मनी प्लांट नहीं लगाना आपने, क्योंकि मनी प्लांट लगाना समझो कि आपका घर का बुद्ध खराब हो गया। जी जी। क्या? और जो यहाँ लिखा लाल हाथी, ये वाला भी काट दो है, बहुत सर लिखा है। मनी प्लांट मतलब छोटे पत्ते वाला तो बुध का अच्छा, बुध का होता है, बड़े पत्ते वाला खराब होता है ना? मनी प्लांट एक ही आता है, जिसका पत्ता स्क्वायर होता है वो मनी प्लांट खराब ही होता है। पत्ता अच्छा। उसका ऐसे से ऐसे 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 करके बना होता है। तब ठीक है, बड़े बड़े पत्ते वाले एक आते हैं, छोटे पत्ते वाले भी आते हैं ना? दोनों है, जो पत्ता स्क्वायर रूप में है वो सब खराब होते हैं। ये अच्छा। मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ ब्रिक की, जो कोई नहीं बताएगा। लंबे पत्ते वाले पौधे चलते हैं, लंबे। जो स्क्वायर जी। खाने में ब्लॉकों में आ जाएंगे वो पत्ते नहीं चलते। अच्छा। मनी प्लांट खराब है तो खराब है, तुलसी खराब है तो खराब ही है। जी। कछुकुमा जहाँ रख सकते हैं, हरेली की पिक्चर जहाँ लगा सकते हैं, धन धान्य यंत्र भी जहाँ पर लगाए जा, हरेली की पिक्चर है जो है ग्रीन कलर का पिक्चर है, मेरे पास पड़ी है। तो यहाँ पर लगा सकते हैं, आपको मैं सेंड कर दूंगा मेल। तो वो पिक्चर प्रिंट निकाल कर A3 साइज के ऊपर कलर प्रिंट लगा सकते हैं आप। जी। उसके बाद N5 के देवता जो हैं, N5 में जो है जोन है, तो यहाँ का देवता कौन है, बल्हाड़ के साथ कौन था वो? सोम। सोम। सोम था। हाँ। ये सोमा, हाँ सोमा, हाँ। ये सभी प्रकार के ये यहाँ पर कुबेर रहते हैं। ये सभी प्रकार के खजानों का मालिक होता है। किसी भी औरत का सौभाग्य प्राप्त करने की शक्ति जहाँ से मिलती है, यह जातक की सेफ्टी देखते हैं। यह जादू पैदा करते हैं कि सामने वाला जातक खींचा चला आता है। यहाँ पर कुबेर की मूर्ति रखी जा सकती है। सौम्य है, जो सोमरस पैदा करते हैं, यानी कि ये यहाँ पर कुबेर की अगर आप पित्तल की फोटो मूर्ति रख देते हो या प्रिंट निकाल कर रख देते हो, तो आपको पैसों से बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी। दूसरी बात यह है कि आपने कभी भी कुबेर की पूजा नहीं करनी, ना कभी आपने धूप बत्ती देनी है। ओके। संयंत्र होता है ना, उनको भी नहीं करना? कुबेर यंत्र है, उसको भी कभी आपने, वैसे कुबेर की मूर्ति लगती है, कुबेर यंत्र बना दिया बाद में, हाँ। या उनको उनको किसी प्रकार से आपने धूप बत्ती नहीं करनी। जी। यहाँ पर राजा भी लगाया जा सकता है, राजा मतलब है जो चेस का राजा होता है ना, उसको यहाँ हाँ। भी लगाया जा सकता है। जी। चेस वाला राजा हम जहाँ रख सकते हैं, ग्रीन घोड़े भी जहाँ पर लगा सकते हैं काम के लाभ के लिए। ठीक है, ग्रीन घोड़े आते हैं, हम्म। वो भी जहाँ पर लगा सकते हैं। पेयर आता है घोड़ों का, वो लगा सकते हो। उसके बाद N6 जो आता है मेरे ख्याल से NNE में आएगा ना, मेरे ख्याल से हाँ NNE में आएगा जी। N6। वो जीवन जरूर। में धन और हेल्थ को जय देवता देखता है, जहां पर व्हाइट घोड़े की पिक्चर लगाई जा सकती है। आयुर्वेद आयुर्वेद की पिक्चर लगाई जा सकती है एक। ठीक है। हम्म। शांति नदी की पिक्चर जहां पर लगा, शांत नदी, जैसे गंगा शांत है ना, जैसे अपना हर की पौड़ी आती है बिल्कुल हम्म। शांत, वैसे यहाँ पर फोटो लगा सकते हैं। रोग नाशक यंत्र भी जहां पर लगाया जा सकता है। जी। N7, N7 के जो जोन है हमारा, ये अदिति, हाँ। यह सेफ्टी देने वाला देव है। रोज खाने वाली दवाइयां यहाँ पर रखें। अगर कोई व्यक्ति बीमार रहता है, वो कहता है कि मैं जल्दी ठीक होना है, हील जल्दी होना है, तो यहाँ पर मेडिसिन रखकर खाए तो जल्दी ठीक होगा। दवाई वाली शॉप पर धन्वंतरी देवता की पिक्चर जहां पर लगाएं, पैर नजर ना आए। धन्वंतरी देव का कंडीशन है कि उसके पैर नजर नहीं आने चाहिए, या फिर स्काई ब्लू कपड़े से ढके होने चाहिए। शेर की फोटो यहाँ पर लगा सकते हैं। सोशल काम बढ़ेगा, दिमाग की मुश्किलें निकालने के लिए ये जोन हेल्प करता है। अगर आप परेशान हो, आपकी उलझने आपको नहीं समझ पा रही क्या है, तो 10-15 मिनट यहाँ पर आप बैठ सकते हैं, तो आपकी उलझने दूर हो जाएंगी। जी। शक्ति कम या ज्यादा हो तो अपनी प्रॉब्लम लोगों से पूछते रहते हैं, मतलब कहता मतलब कि मेरे से इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरोधक शक्ति कम है ज्यादा है, अगर ये जोन हम्म। खराब होगा तो आदमी पूछता रहता है। इसके बाद N8 नॉर्थ ईस्ट में आता है। ये विशाल दृष्टिकोण देने वाला जोन है। कि इसके सिखी देवता कौन है इसके? हाँ, दीति। दीति। दीति, हम्म। हाँ। दीति, हाँ। ये दीति, ये देवताओं की रानी थी ना, हाँ ठीक है। ये विशाल दृष्टिकोण देने वाला देव है। यहाँ पर कोई भी जुड़वा चीज ना रखें। यहाँ पर चाचा चौधरी की फोटो लगा सकते हैं, शिव परिवार की फोटो यहाँ पर लगाई जा सकती है। चाचा चौधरी की फोटो का मैंने
ये निकाला था क्योंकि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। जब भी हमने कॉमिक्स पढ़ी होंगी आपने चाचा हम्म। चौधरी की, तो यहाँ पर आप लगाओगे तो आपका ब्रेन अच्छा चलेगा। ठीक है। यह शक्ति मन को खुशहाल रखती है। इम्बैलेंस हो तो रूढ़िवाद हो जाते हैं। अगर अगर ये एनर्जी बैलेंस नहीं है तो रूढ़िवाद मतलब आप बहुत पुराने विचारों के हो जाओगे। जी। इसमें आपको मैंने बहुत सारी रेमेडी करा दी है, बहुत बहुत सारी रेमेडी करा दी हैं। तो आप इसको ध्यान पूर्वक आप करोगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो करेंगे अभी, एक क्या कहते हैं, नक्शे के ऊपर देख लेंगे कैसे काम करना, उसके ऊपर आपको रेमेडी बता दूंगा। जी सर। ठीक है ना, सारे घर के रेमेडियाँ बता दूंगा। नक्शे के ऊपर हम काम कर लेंगे। कोई भी एक नक्शा होगा, बाथरूम की रेमेडी आएगी, वो रेमेडी आएगी, सब रेमेडियाँ साथ के साथ बता दूंगा। फिर जी उसके बाद सर। हमारा दूसरा शुरू हो जाएगा। फिर हम काफी टाइम लगेगा उसमें। अच्छा सर, मतलब एसी के प्लेसमेंट क्या होती है, वो सब की प्लेसमेंट क्या होती है? एसी की प्लेसमेंट कहीं भी हो सकती है। एसएसडब्ल्यू में एसी की प्लेसमेंट ना रखें, डब्ल्यू एंड डब्ल्यू में ना रखें, और ईएससी में ना रखें। आप ईस्ट में एसी की प्लेसमेंट रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर कोई आपको दिक्कत आती है तो आप एसी की कटिंग कर सकते हैं। अच्छा, वो कैसे करेंगे? कटिंग वो बताऊंगा, उपायों में उसमें रेमेडी में बताऊंगा। ठीक है। वो रेमेडी में बता दूंगा। लेकिन क्योंकि 100% कोई भी चीज आपको मैं बता दूं कि ऐसा वो पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकल करने जाओगे तो आप नोट्स हम्म। पढ़ते रहोगे। सर ने तो बताया ही नहीं। सर ने तो कहा कि एसी जो है हमारे हमेशा नॉर्थ में लगना चाहिए। पर यहाँ तो मेरा एनएनई में आ रहा है, तो मैं क्या करूँ अब। ठीक है, तो मैं आपको बस 3 जगहों पर ना रखो, बाकी जगहों पर मैं आपको रेमेडी बता दूंगा कि करनी क्या है। आपने रेमेडी तब करनी है जब उस व्यक्ति को दिक्कत होगी उस जोन की। जी। ठीक है। तो सर वेस्ट में रख सकते हैं क्या, वेस्ट में? क्या? एसी। एसी वेस्ट में रखोगे तो आदमी यही सोचता रहेगा गर्म हवा एसी चल रहा है या नहीं चल रहा। रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वो ऐसे ही देखता रहेगा कि एसी चल रहा है नहीं चल रहा, वो यही पूछेगा। मेरे घर में एसी वेस्ट पर लगा हुआ है, मेरे घर के मेरी वाइफ यही पूछती रहती है, एसी चल नहीं रहा शायद। हमेशा यही कहती रहती है, एसी चल नहीं रहा। तो सर मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो वेस्ट सन्नी की दिशा है ना, हाँ, तो क्योंकि शायद। जहां मैं अभी बैठा हूँ ना, यहाँ मैं, हाँ। जी। तो मेरा एसी बिल्कुल वेस्ट में लगा हुआ है। तो मैं जी। यही कहता रहता हूँ एसी चल नहीं रहा, एसी मैं 19 पर कर दूं, 16 पर कर दूं। मैं यही अच्छा। करता रहता हूँ सारा दिन। अच्छा। ठीक है, मैंने अभी ध्यान आया मेरा वेस्ट पर एसी लगा हुआ है, बिल्कुल प्योर वेस्ट में लगा हुआ है। जी जी जी। तो ये चीजें जो मैंने आपको कराई है ना, जो मैंने आप कुछ चीजें लिखवाई थी अभी हमने, वो सब प्रैक्टिकल किया हुआ मेरा। तो हम्म। उसी के बेस पर लिखाई थी मैं। सर आपको मतलब आपने तो किसने वास्तु किए हैं, तो आपके वो एक्सपीरियंस होगा ना कि हाँ वर्क करता है ये करके। देखिए, एक्सपीरियंस तभी काम करता है जब आप अपनी गलती को मानोगे। कहने का अर्थ है कि अगर कोई वास्तु आपने कर लिया, उसको फायदा नहीं हो पा रहा, तो आप अपनी हम्म। गलती को मानो। हाँ, शायद कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी। हम ऐसा नहीं कभी कहते कि नहीं हमने तो कर दिया, आप देखो आपकी किस्मत देखो। अब ये तो जब हम अपना पूरा बस लगा दें उसके बाद भी कुछ ना हो, फिर हम कहते हैं फिर तो इसकी किस्मत ही है अब तो यार। तो देखना पड़ता है कि मैंने ये रेमेडी की, उसको फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा, ये करने से फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, ये देखना पड़ता है। और लोग ही रिप्लाई करते हैं, हमें पता होता है कि हमने क्या क्या किया हुआ है। हम्म। पहले तो मैं बहुत सामान लगा देता था, 1.5-2 लाख का सामान ही लगा देता था। अब मैंने सामान लगाना बिल्कुल बंद कर दिया। अब मैं 1 रुपए का सामान भी नहीं लगाता। अगर कोई कहता है तो फिर लगाता हूँ। वो भी सामान कह देता हूँ अमेजोन से मिलता, भैया आप ले लो। मुझे छोड़ो, मैंने कोई 1,000-2,000 एक्स्ट्रा कमा कर कुछ नहीं करना। जी। क्योंकि लोगों को शक होता है कि ये बाबूजी आए हैं, सामान हमें चेप रहे हैं, महंगा सामान है, तो आप हम्म। अमेजोन ले लो, वो ज्यादा सही है। सर नहीं सर, बहुत लोग बोलते हैं ना वास्तु काम नहीं करता बोल के, इसलिए आपको पूछा कि हाँ करता है। वास्तु करता है जी काम। बाकी काम तो देखो जी, ज्योतिष भी है, वास्तु भी है, सारे काम करते हैं। काम तो हम्म। करते हैं, जिसमें कोई वो नहीं है। लेकिन बात है कि आपने किस तरीके से उपाय कराए हैं। जैसे मैं आपको करा रहा हूँ कि आपके पास आपने वास्तु कर लिया, आपने 7 कोनों वाला घर ही ले लिया, तो क्या क्या करोगे आप। तो जितने मर्जी उपाय करते रहो, आपको दिक्कत तो आएगी ही आएगी। आपने 5 कोनों वाला घर ले लिया, दिक्कत आएगी। 3 कोनों वाला घर ले लिया, दिक्कत आएगी। मैं तो दिक्कतों की बात कर रहा हूँ।
की दिक्कतें बढ़ती हैं तो फिर मुश्किल आती है, फिर जी आदमी के पास हल नहीं होता। आपने वेस्ट में आपने वो क्या कहते हैं मंदिर बना दिया कुछ, वास्तु तो कहता है वेस्ट में मंदिर बनाओ, लेकिन कुंडली भी तो देखनी, कुंडली के जो नियम है वो भी तो हमें कुछ थोड़े बहुत याद रखने पड़ेंगे। जी जी। अगर आपने वैसा कर लिया तो फिर वास्तु क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। कुंडली और वास्तु दोनों एक साथ चलते हैं। सर अगर किसी को एस्ट्रो वास्तु कराना हो तो अगर वो एस्ट्रो वास्तु करा ले तो फिर मतलब घर में अगर बहुत सारे मेंबर हैं तो उनके लिए खराब नहीं होगा? नहीं, एस्ट्रो वास्तु ऐसे नहीं खराब होता, वो प्रश्न कुंडली के ऊपर चलता है। अच्छा। क्योंकि एस्ट्रो एस्ट्रो वास्तु कभी ऐसा नहीं होता है, एक बार एस्ट्रो वास्तु से उपाय करा लिया तो काम हो गया। वो एस्ट्रो वास्तु होता है कि आपको किस चीज की दिक्कत आ रही है, उसने उस टाइम वो काम कर दिया, काम हो गया, तो भूल जाओ, फिर आपका नॉर्मल वास्तु काम करेगा। अच्छा, एस्ट्रो तो वास्तु, नॉर्मल वास्तु ही कराना चाहिए? हाँ नॉर्मल वास्तु कराना है। एस्ट्रो वास्तु है कि जब आप किसी मुसीबत में फंसे हो, आप देख लो कि आपको, कई बार क्या होता है एस्ट्रो वास्तु में आपको एसएससी की किचन सेट नहीं बढ़ती, एस्ट्रो वास्तु कहता है कि आपकी कुंडली का ऑर्डर सही नहीं है, तो आप हम्म। एसएससी में किचन ना बनाकर आप साउथ ईस्ट में किचन बना लो। जी इतना तो आप उल्टफेर कर ही सकते हो ना, इतना तो कर जी सकते हो। और एस्ट्रो वास्तु कहता है कि बेडरूम आपका ना वेस्ट में नहीं चाहिए, आपका जो है आपको दिक्कत आएगी वेस्ट के बेडरूम में, आप फिर ईस्ट का बेडरूम बना लो। ये तो ठीक है एस्ट्रो वास्तु इतना तो। लेकिन आप ये जी। कहोगे कि एस्ट्रो वास्तु आपको ये कह रहा है कि नॉर्थ में ही आपकी किचन होनी चाहिए, तो अगर अगर ऐसा बनाओगे तो आपको घर के सिर्फ एक मेंबर को लाभ देगा, बाकी मेंबर को नुकसान देगा। अच्छा। तो इसलिए वहां पर ऑब्जेक्ट लगाए जाते हैं, फिर नॉर्थ में अग्नि का कुछ ऐसा फिट कर दिया जाता है, बॉडी के ऊपर ऐसे पार्ट पर लगा देते दिया जाता है लाल कलर, कि उसको उतना ही इफेक्ट आए। एस्ट्रो वास्तु है बहुत अच्छा, लेकिन एस्ट्रो वास्तु 8 मेंबर हैं, तो उसके लिए जब प्रश्न पूछा गया है तो वो प्रश्न हम्म। सभी के लिए होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग ही थोड़ा बहुत चेंजेस किए जाते हैं। एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग घर नहीं बनाना चाहिए कभी, कि 100% एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग घर बना लो, तो बर्बाद हो जाओगे आप। अच्छा सर, एस्ट्रो वास्तु तो केपी पे काम करती है ना? एस्ट्रो वास्तु रेड बुक पर भी काम करती है, एस्ट्रो वास्तु सिंपल कुंडली के ऊपर भी काम करता है, एस्ट्रो वास्तु केपी के ऊपर भी काम करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि एस्ट्रो वास्तु सिर्फ केपी, एस्ट्रो वास्तु वेस्टर्न की हिट थ्योरी के ऊपर भी काम करता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हर एक जितने भी टीचर हैं उन्होंने अलग अलग अपने किस्म से एस्ट्रो वास्तु क्रिएट किए हुए हैं। एस्ट्रो वास्तु का कोई एक प्लेन कोई फिक्स फंडा नहीं है। जी। ठीक है। नहीं, क्योंकि आपने बोला था ना कि जब मैंने कोर्स के लिए आपको पूछा तो आपने बोला था कि केपी का पार्ट है तो मैं थोड़ा ही कराऊंगा। हाँ मैं केपी का पार्ट है, लेकिन आपको मैं अब पढ़ रहे हो तो हर हर एक चीज बता रहा हूँ। 100% केपी नहीं लगती उसमें, उसमें केपी के कुछ रूल ही लगेंगे। जी उसमें जी। नक्षत्र, लॉर्ड सब लॉर्ड लगेगा केपी का, बस इतना ही लगेगा। वेस्टर्न की हिट थ्योरी लगेगी, रेड बुक के हाउसेज लगेंगे, ठीक है ना। वैदिक के जो है राशियां लगेंगी, तो सबका मिक्सचर है वो, कोई एक चीज का रूप नहीं है वो। अच्छा बहुत, एस्ट्रो वास्तु अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन लेकिन वो हर एक टीचर ने अपने अपने हिसाब से इसको बना दिया है। आप राहुल कौशिक को सुनोगे, आप शैलेंद्र एक हैं वो उसको सुनोगे, रेखा ब्रिज है उसको सुनोगे, तो सबका अलग अलग है, कोर्सेज ही बहुत महंगे हैं। जी। 4 4 दिन कोर्स ही उनके 30 30 हजार के, मेरे ख्याल से 40 40 हजार के 4 दिन का कोर्स, 30 हजार का, कर लो चार काम। दिन का कोर्स 30 है? मैंने खुद पैसे दिए हुए हैं, अरे साठ वाह। साठ हजार तो मैंने दिया हुआ है। वाह। ठीक बहुत है। महंगा, आपको थोड़ा सस्ता हो गया जूम कर कर, नहीं तो बहुत महंगे कोर्स किए हैं। सर आपने जाके मतलब ऑफलाइन क्लास किया थी या ऑनलाइन की? ऑफलाइन ऑफलाइन, और जो आपकी किस्मत है सब आप ऑनलाइन घर बैठे एक अच्छे बयान में पढ़ रहे हो। जी।